नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब यूडीएल एक्ट करता है तो उस केसेस में किस प्रकार का हमारा शेयर फोर्स डायग्राम होता है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ अलग अलग केसेस को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेता हूँ। तो बच्चों, ये मुझे प्रश्न में ऐसा ही मन से प्रश्न मान लेते हैं कि ये मुझे प्रश्न दिया हुआ है उसने, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये बना दिया मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पर एक ये यूडीएल एक्ट कर रहा है, ये दर्शा दिया मैंने चेन की तरीके से, ये यूडीएल एक्ट कर रहा है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम की वैल्यू उसने दे दी सपोज आपको 8 मीटर, और उसने बता दिया आपको कि ये जो यूडीएल एक्ट कर रहा है इसका मान है 5 न्यूटन प्रति मीटर। तो आप बताइए कि इसका जो मेरे पास शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा। तो सबसे पहली बात, हमने क्या कहा था, जब भी मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनाने हो तो मुझे ये देखना होगा कि उसमें कहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बच्चों, मैं इतना तो जानता हूँ, अगर मैं इस यूडीएल को यहाँ पे बना देता हूँ एक बार के लिए मैं इसको इधर बना लेता हूँ। देखो बच्चों, ये मेरा जो सपोर्ट है, एक सपोर्ट तो यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ पर है। अगर मैं बीम को ए बी नाम दे दूँ तो मुझे पता है इस जगह पर एक रिएक्शन एक्ट करेगी जिसको मैं बोल दूँ आर ए, और इस जगह पर एक रिएक्शन एक्ट करेगी जिसको बोल दूँ मैं आर बी। ये रिएक्शन को एक्ट करना क्यों ज़रूरी है? ये रिएक्शन इसलिए एक्ट करेगी क्योंकि ये सारा वजन यूडीएल का कहाँ पर आएगा, इन सपोर्ट्स पर ही आएगा, और ये सपोर्ट उस वजन को झेल रहे हैं, मतलब यहाँ से रिएक्शन दे रहे हैं, तभी तो बीम टिका हुआ है। तो जहाँ पर जो रिएक्शन एक्ट कर रही होगी इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, उसको मैंने ए बिंदु और बी बिंदु पर जो रिएक्शन है उसको आर ए एवं आर बी बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हमने जो पहले आपको कुछ वीडियोस में मैंने रिएक्शन निकालना सिखाया था, उस रिएक्शन में मैंने बताया था आपको अगर मेरे ऊपर कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो तो, लेकिन पॉइंट लोड की जगह अगर मेरे पास यूडीएल टाइप का लोड एक्ट कर रहा हो तब मैं रिएक्शन कैसे निकालूंगा। सर, इस केस में तो हम मोमेंट भी नहीं ले सकते, कि कहाँ मोमेंट लेंगे, हर जगह तो मेरा लोड लगा पड़ा है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम बच्चों क्या करते हैं, हम केवल रिएक्शन निकालने के लिए, मेरे शब्दों पर फिर से गौर करना, केवल रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस यूडीएल के कारण जितना भी लोड होगा, बस यूडीएल की वैल्यू कितनी है 5, और कितने मीटर का है 8 मीटर का, तो टोटल वजन कितना होगा इस यूडीएल का 5 × 8, 8 × 5 40 न्यूटन। और ये 40 न्यूटन अगर हम देखें बच्चों तो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, द्रव्यमान केंद्र का। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक समान रूप से वितरित है, तो पूरा का पूरा वजन बीच वाले पॉइंट पर एक्ट करता हुआ मान सकता हूँ, लगता हुआ मान सकता हूँ। तो मैं कह दूं कि जो टोटल मेरा यूडीएल का वजन है कितना, 8 × 5 40 न्यूटन, वो मेरा एक्ट कर रहा होगा इस यूटीएल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, द्रव्यमान केंद्र पर, जो कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच है। अब अगर ये 8 मीटर की है तो इधर भी 4 मीटर और ये इधर भी 4 मीटर, इतनी दूरी पर एक्ट करेगा। ये मैंने क्या निकाल दिया इस तरीके से। मैं इसको बोल देता हूँ कि ये डायग्राम इस डायग्राम के तकरीबन समतुल्य है, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला, तकरीबन समतुल्य है। तो और ये पूरा का पूरा कितना लंबा है, स्पान 8 मीटर का है, ये हमको प्रश्न में दिया ही हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं रिएक्शन निकाल सकता हूं। अब वही वाला क्वेश्चन देखो, जब आपको मैंने बताया था कि एक बीम के ऊपर जब कोई लोड लग रहा हो और 2 सपोर्ट हो, तो रिएक्शनों का तरीका क्या था, अगर मुझे यहाँ पर रिएक्शन निकालनी है तो यहाँ पर मुझे ये दूसरे वाले से डिस्टेंस लेनी पड़ती थी बटे टोटल डिस्टेंस, तो ये बटे टोटल डिस्टेंस इंटू लोड, यही तो करता था मैं। तो यहाँ पर वही वाला केस है मेरे पास, तो मैं इस वाले तरीके से रिएक्शन निकाल लेता हूँ, है ना। ये शॉर्ट तरीका है रिएक्शन निकालने का। आपको वही पूरा का पूरा करना है, मोमेंट शून्य करके ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स को बराबर करके। तो दूसरे वाले फोर्स से दूरी, इस पर रिएक्शन निकाल रहा हूँ ना, तो दूसरे वाले सपोर्ट से दूरी उस फोर्स की कितनी है बच्चों, 4, और टोटल स्पान कितना है दोनों सपोर्ट्स के बीच का 8, लोड कितना है बच्चों 40, 8 × 5 40, 5 × 4 20, ये आ गया 20 न्यूटन आर ए। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। इसी तरीके से आर बी निकालूं तो आर बी क्या बोलेगा कि दूसरे वाले सपोर्ट से दूरी कितनी बच्चों, 4, टोटल स्पान 8, और दोनों के जो लोड है उसकी वैल्यू 40, तो इसका मान भी कितना जाएगा, ये 5 बार 20 न्यूटन। मतलब मेरे पास रिएक्शन दोनों सपोर्ट्स पर कितनी आ चुकी है, 20 और 20 न्यूटन। वैसे भी आती, जब लोड मेरा बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है तो दोनों पर लोड बराबर ही जाएगा ना, आधा आधा ही जाएगा ना। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास जो रिएक्शन आनी थी वो मैंने 20 न्यूटन और 20 न्यूटन निकाल ली है, ध्यान रखना एक बार के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को आपको मिटाना नहीं है, आपको तो नोट करना है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, मेरा डायग्राम मैंने ये बना लिया था कि यहाँ पे 40 न्यूटन एक्ट कर रहा है और यहाँ पे रिएक्शन है, लेकिन
ये मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये सवाल नहीं है। वो मेरा सवाल कौन सा है, ये पॉइंट लोड नहीं लग रहा मेरे, यूडीएल एक्ट कर रहा है। पॉइंट लोड तो मैंने उसको माना था ताकि मैं रिएक्शन निकाल सकूं। तो जो मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, मुझे इसका बनाना है, इसका नहीं बनाना। तो आप इस डायग्राम को सिर्फ रिएक्शन की वैल्यू निकालो, जो मैंने अभी निकाली थी 20 न्यूटन 20 न्यूटन, और उसके बाद इस डायग्राम को छोड़ दें, इसको वापस भूल जाएं, ठीक है ना। तो हमारा काम रिएक्शन वाला हो गया। तो हम फिर से कहाँ पे आ जाते हैं, अपने मूल वाले डायग्राम पर आ जाते हैं जो ओरिजिनल में दिया हुआ था। अब मैंने इनका नाम क्या दे दिया था, ए और बी पॉइंट नाम दे दिया था। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन जो काम कर रही है वो है आर ए, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 20 न्यूटन। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो रिएक्शन काम कर रही है उसको मैं बोल देता हूँ आर बी, और इसकी वैल्यू भी आई थी 20 न्यूटन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब मुझे बताओ, जब मुझे इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो हम देखते थे कितने सेक्शन बन पाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ए से बी तक पूरे बीम की स्थिति एक जैसी है, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, सब जगह क्या यूडीएल लगा हुआ है, वो भी एक समान लगा हुआ है। तो मेरे पास एक ही सेक्शन है, तो एक ही सेक्शन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा शेयर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशन के लिए चलते हैं SFD के लिए, ठीक है ना। अब कौन से सेक्शन की बात करेंगे हम, सेक्शन ए बी में शेयर फोर्स कितना होगा देख लेते हैं। शेयर फोर्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Fx से, मतलब x दूरी पर जो शेयर फोर्स की मान होगा। तो पहले यहाँ से वही जो हम करते थे हमेशा, आगे कोई समस्या नहीं है। ये क्या बताएगा मेरा, ये बताएगा मेरा जो x में मानूंगा उसको बताएगा, ठीक है। और इस अक्ष पर मैं क्या रखूंगा, इस अक्ष पर मैं रखूंगा अपना शेयर फोर्स, ठीक है। ये मैं क्या रखूंगा, शेयर फोर्स रखूंगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मेरी x की शुरुआत कहाँ से हो रही है बच्चों, मैंने इस एंड से माना है x को, इस एंड से मैंने x को इस दिशा में माना है। अब इस एंड से माना है तो मैंने क्या बोला था, जिस भी सेक्शन में हम शेयर फोर्स निकालते हैं वहाँ पे बीच में हाथ रख दो, ए बी सेक्शन में कहीं पर भी हाथ रख दो, मैंने रख दिया। अब इसके हमें सिर्फ इस तरफ की वैल्यूज देखनी है, इसकी किस तरफ की वैल्यूज देखनी है, इस तरफ की। और इस किनारे से शुरू होते हुए हम यहाँ तक आएंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें नजर आती है हमको। मैंने हाथ रख दिया तो सबसे पहले मुझे कौन सा फोर्स नजर आया, सबसे पहले मुझे ये फोर्स नजर आया रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स देखो बी पॉइंट पर जैसे ही मैं आता हूँ मुझे ये रिएक्शन फोर्स दिखता है आर बी, जो 20 न्यूटन का है। अब ये किधर है, ऊपर की तरफ। तो हमेशा जो हम मानते थे ऊपर वालों को पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे वालों को क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे। तो जब मैं ये ऊपर की तरफ मेरे को दिखा तो मतलब ये प्लस होगा, और इसकी वैल्यूज कितनी है 20, तो लिख दो आप 20, ठीक है ना। न्यूटन बाद में लिख देंगे, उसकी कोई आवश्यकता अभी यहाँ पे इक्वेशन में नहीं है। अब ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं आता हूँ बी के बाद तो मेरी चेन शुरू हो जाती है, मतलब चेन का वजन, मतलब यूडीएल का वजन शुरू हो गया। और टोटल यूडीएल का वजन मुझे कितना लगेगा भाई, यूडीएल इंटू उसकी जितनी लंबाई है उस वैल्यू को गुणा कर दूँ तो मैं उसको टोटल जो उसका वेट होगा या उसके कारण जो लोड लगेगा वो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ तक की जो मेरी यूडीएल लगा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, मैंने बोला था जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा इस एंड से उसकी लंबाई x होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी x, तो यूडीएल का मान 5 है, तो इसके कारण जो लोड लगेगा उसका मान कितना होगा 5 × x मतलब 5x। अब ये 5x किधर लगेगा, ये लोड नीचे लगेगा, नीचे मतलब नेगेटिव। तो मैं यूडीएल के कारण जो वेट लगेगा उसको लिख देता हूँ -5x। और कोई फोर्स दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस लाइन को हमने लिख लिया। तो ये तो मेरे पास क्या आ गई, लोड की इक्वेशन आ गई, सॉरी शेयर फोर्स की इक्वेशन आ गई, x डिस्टेंस पर जो भी शेयर फोर्स एक्ट करेगा उसकी। अब इसके लिमिटिंग पॉइंट कौन कौन सा है, b और a, तो इन पर निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले b पर निकालते हैं। तो b पर निकालने के लिए x को कितना होना पड़ेगा बच्चों, x b पर आ जाऊँ मैं, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 0। तो x बराबर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो शेयर फोर्स कहाँ आ जाएगा मेरे पास, b पॉइंट पर आ जाएगा। इसमें डालो 0 डाला तो 0 हो गया, मतलब 20, तो प्लस 20 न्यूटन कहाँ पर एक्ट करेगा, x बराबर 0 पर। अब a पर निकालना है तो x को कितना होना पड़ेगा, a तक आने के लिए पूरा का पूरा स्पान मतलब 8 मीटर होना पड़ेगा। तो अब x बराबर अगर मैं 8 रख दूं तो पूरा का पूरा स्पान आ जाएगा, तो मतलब ये a पॉइंट पर शेयर फोर्स आ जाएगा। डालो 8 पंजे 40, माइनस के 40 प्लस के 20 मतलब माइनस के 20 न्यूटन। तो जो दोनों एंड पॉइंट थे उनके पास जो शेयर फोर्स एक्ट करेंगे इक्वेशन के अनुसार हमारे पास उसकी वैल्यूज भी आ गई। अब वैल्यूज है हमारे पास, डिस्टेंस है, तो सीधे के सीधे हम क्या कर सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। लो x बराबर 0 पर कितना है बच्चों, x बराबर 0 पर मतलब b पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना है 20 न्यूटन। तो b पॉइंट पर शेयर फोर्स आ गए 20 न्यूटन, इसको मैं मान देता हूँ 20 न्यूटन, ये वाला पॉइंट आ गया। x बराबर 0 आप चाहें तो लिख लें, x बराबर 0। और यहाँ पर कितना है, x बराबर 8 है, इसको आप चाहें तो लिख लें x बराबर 8। अब दूसरा पॉइंट x बराबर 8 पर शेयर फोर्स कितना है -20, तो ये 20 है तो -20 इतना ही ले लूँ मैं नीचे, ये -20 न्यूटन। अब ये -20 इतना चलो, और इस पर ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे।
दूसरा पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 पॉइंट तो मिल गए, लेकिन शेयर फोर्स मतलब ये SF। अब अगर वो y अक्ष है तो यहाँ पर y और x के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। तो मतलब जो इनके बीच में ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा, और सरल रेखा के हमको 2 बिंदु पता लग गए, तो रेखा बनाना कितना आसान है, दोनों को मिला दूँ। तो मैं क्या करूँ, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देता हूँ, मिला दिया। यही क्या बन गया, मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ऊपर वाली साइड पे ऊपर किस तरफ की एरोज लगा दो, और नीचे वाली साइड पे नीचे की तरफ की एरोज लगा दो। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, ये मेरे पास आ चुका है इसका शेयर फोर्स डायग्राम, किसका, इस बीम का। अब इस बीम का जो शेयर फोर्स डायग्राम बनाया उसका थोड़ा सा मतलब समझो। मैं हमेशा क्या बताता, जो मैं प्लेन लेता था ऐसे ऐसे, तो आप ऐसे समझो कि एक कैंटिलीवर टाइप का बीम है। ये सपोर्ट वपोर्ट सब भूल जाओ। अब सपोर्ट्स की जगह हम सपोर्ट नहीं ध्यान रखेंगे, केवल क्या रिएक्शन काम कर रही है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को ध्यान रखेंगे। तो आप देखो, अगर ये मैं कैंटिलीवर बीम लगा देता हूँ इस टाइप का, और जैसे जैसे मैं एक्स बढ़ाता जाता हूँ आपको बीम का ज़्यादा हिस्सा नजर आने लगेगा, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप देखो, जब ये बिल्कुल जीरो है, कैंटिलीवर बीम यहीं पर है बिल्कुल, तो यहाँ पर एक मुझे 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल इस सिरे पर। तो जैसे ये सिरा निकलेगा 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मुझे ये 20 न्यूटन का फोर्स बर्दाश्त करना पड़ेगा इस सिरे पर, इस सपोर्ट पर, वो मुझे नजर आ रहा है। फिर जैसे जैसे ये एक्स का मान बढ़ता जाएगा, ये इसके ऊपर यूडीएल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यूडीएल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यूडीएल की वैल्यू आ रही है मेरे नीचे की तरफ। भाई इसका वजन तो नीचे लगेगा ना, और ये रिएक्शन है मेरे ऊपर की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसका नीचे का वजन लगने से इसका ऊपर का जो लोड है उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि दोनों में विरोधाभास है, और ये कमी आती है, इसलिए ये 20 न्यूटन से घट रहा है, और ये शून्य हो गया। शून्य होने का क्या मतलब है, जब बीच में मतलब 4 मीटर की दूरी तक जब इसके कारण लोड बढ़ता रहा, तो 4 मीटर की दूरी पर जब ये चेन की लंबाई 5 × 4 मतलब 20 हो गई, तो 20 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ और 20 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ, तो 4 मीटर की लंबाई निकलने तक टोटल इस पर रेजिस्टिव फोर्स जो ये बर्दाश्त कर रहा था या रिएक्शन देख रहा था, उसका मान कितना हो गया, 0, क्योंकि 20 - 20 0 हो गया। अब जैसे जैसे और लंबाई बढ़ने लगी, तो ये चेन की लंबाई या यूडीएल की लंबाई बढ़ती चली गई, तो ये जो नीचे वाला फोर्स था इसकी वैल्यू बढ़ने चली गई, तो ये विपरीत दिशा में मेरे यूडीएल का मान बढ़ने लग गया। अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे कितना पहुँच गया, ये 20 न्यूटन पहुँच गया। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक रिएक्शन और काम कर रही, तो जैसे यहाँ पे आई एक रिएक्शन और काम कर रही थी, उस रिएक्शन ने इसको तुरंत 0 पहुँचा दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब कोई यूडीएल एक्ट कर रहा हो, तो उसके कारण जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो यहाँ पर बन गया। तो ये तो हो गई पूरी कहानी। इस कहानी के साथ मैं एक विशेष बात और बताना चाहूँगा आपको, यहीं पे बता देते हैं। आप एक छोटी सी गलती जो होने की संभावना है उसे ना करना, उसका क्या परिणाम होगा मैं बताता हूँ। जब हमने ये रिएक्शन निकालने के लिए मैंने बोला था कि इसको इस रूप में हम देख सकते हैं कि मेरे पास 2 सपोर्ट पर ये जो टोटल वेट आएगा इसका यूडीएल का 5 × 8 मतलब 40, उसको मैंने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता हुआ मान लिया था, सीजी पर मान लिया था। अगर आप अपनी मूल प्रॉब्लम से भटक जाते और इसकी जगह इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना देते, तो हालांकि मैं पहले सिखा चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट बनाऊंगा। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता बच्चों, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनता कुछ इस तरीके का। ये एक्स, ये आता मेरा 20 न्यूटन, ये रिएक्शन, और रिएक्शन भी कितनी आती 20 न्यूटन। तो ये मेरा डायग्राम कैसा आता कि अचानक से आप 20 न्यूटन पहुँचे, 20 चल रहा है, फिर ये 40 न्यूटन होने से -20 पहुँचे और ये चल रहा है। तो आपका इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके का आता। और आप देख सकते हैं कि ये वाला शेयर फोर्स डायग्राम अपने आप में पूरे तरीके से अलग है ये जो हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाया है उससे। क्यों अलग है, क्योंकि आपने कंडीशन ही अलग ले ली। यहाँ पे तो पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे यूडीएल एक्ट कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आपकी रिएक्शन की वैल्यू निकल जाए, आप इस वाले ग्राफ को या फिर ये जो हमने पूरा का पूरा सीजी पर एक्ट करता हुआ माना था, इस क्वेश्चन को, इस चित्र को तो छोड़ देना, क्योंकि ये हमारी मूल समस्या ये नहीं थी, मूल प्रॉब्लम ये थी। और फिर से कहाँ पे आ जाना, इस पर। ये सब हमने क्यों किया, ये सब हमने रिएक्शन निकालने के लिए किया, वरना हम क्या है किसी और शेयर फोर्स डायग्राम पर पहुँच जाएंगे जो वास्तविकता में हमारी प्रॉब्लम का शेयर फोर्स डायग्राम नहीं होगा। तो ये एक बात है जो हमको ध्यान रखनी है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, कुछ और केसेस देखते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पर
अभी तक ये मुझे जो सिंपली सपोर्टेड बीम पर जो ये यूडीएल एक्ट कर रहा था, ये कितना एक्ट कर रहा था, पूरी की पूरी लंबाई पर एक्ट कर रहा था। अब मैं एक नया केस लेता हूँ कि मेरे पास जो ये यूडीएल है ये हाफ लंबाई पर एक्ट कर रहा है। कितने पर? हाफ लंबाई पर एक्ट कर रहा है। तो इसको यहाँ तक ही बना देते हैं हम यूडीएल को, और बाकी लंबाई ऐसे ही है। तो अब मुझे बनाना है इसका शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये मैं यूडीएल की लंबाई बता देता हूँ आपको कि ये 4 मीटर तक एक्ट कर रहा है। कहाँ तक? 4 मीटर तक। मैं बोलता भी जा रहा हूँ क्योंकि शायद छोटे अक्षर नज़र नहीं आते होंगे। तो अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं फटाफट। अब मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। और रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस यूडीएल का जितना भी टोटल वेट लगेगा उसको इसके सीजी पर लगा दो, द्रव्यमान केंद्र पर लगा दो। तो उस डायग्राम पर आ जाते हैं हम रिएक्शन निकालने के लिए। 2 सपोर्ट ले लिए, उन 2 सपोर्ट पर रिएक्शन मैं लिख देता हूँ RA एवं RB। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी लंबाई है इन दोनों के बीच में? 8 मीटर दिया ही हुआ इसने। दोनों सपोर्ट के बीच में दूरी कितनी है? 8 मीटर। अब मेरा रिएक्शन जो आएगा उसमें किसका यहाँ पे क्या लोड लग रहा है? केवल और केवल यूडीएल के कारण। और यूडीएल की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो टोटल लोड कितना आएगा? 5 × 4 20 न्यूटन आएगा। इतना तो सबको पता है, लेकिन ये 20 न्यूटन कहाँ लगाऊं? यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं? भाई सर आपने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये लगेगा इसके सीजी पर, इसके द्रव्यमान केंद्र पर। अब इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? इसके बीचों बीच। इसके बीचों बीच मतलब ये दूरी 4 है, तो बीचों बीच मतलब इधर से आधी दूरी 2। तो यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? 2 मीटर की दूरी पर लगा दो जो टोटल वेट आ रहा है इसका 5 × 20 न्यूटन। 20 न्यूटन लगा दिया। अब ये अगर 2 मीटर है तो ये बाकी बची हुई दूरी कितनी हो गई बच्चों? ये हो गई सर 6 मीटर। आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, चीज़ें नज़र आ रही होगी आपको। तो ये 6 मीटर हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे हर बिंदु पर जहाँ जहाँ जो लोड लग रहा है वो मिल गए हैं, तो मैं रिएक्शन की वैल्यू पता कर सकता हूँ। तो रिएक्शन की वैल्यू पता करने का वही अपना पुराना तरीका। अगर इस सपोर्ट पर रिएक्शन निकालनी है तो जो फोर्स लग रहा है उसके दूसरे सपोर्ट से दूरी कितनी है बच्चों? 2 बटा टोटल स्पान या फिर दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी 8 इंटू लोड कितना लग रहा है बच्चों? 20। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, इसको काट दो। ये 2 बार, ये 5 बार 4 के पाड़े से, ये 2 से 2 कट गया। कितना आ गया बच्चों? 5 न्यूटन। कोई समस्या नहीं है। इस पर निकालते हैं आरबी की वैल्यू। दूसरे सपोर्ट से दूरी, दूसरे सपोर्ट से जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है या जो लोड लग रहा है जिसको बांटना है हमको, उसकी दूरी कितनी है? 6। तो 6 बटा टोटल जो दोनों के बीच में गैप है वो इंटू ये। तो ये 2 बार, ये 5 बार, ये 2 से 3 बार, और ये कितना आ गया बच्चों? 15 न्यूटन। तो मेरे पास रिएक्शन RA और RB कितनी आ चुकी है? 5 और 15। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन RA बराबर 5 न्यूटन और RB बराबर 15 न्यूटन। ये आपको थोड़ा सा सेपरेट काम करना है, ये आप करके दिखा देंगे। अब मेरा काम हो गया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी फिर से मूल समस्या पर। जैसा मैंने कहा था हमको भटकना नहीं है, अपनी मूल जो प्रॉब्लम है, जो मूल ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पर ही रहना है। अब मैंने बोला था आपको कि जब भी क्वेश्चन में मेरे पास कुछ बीम दिया हुआ होता है तो मुझे उसे ऐसे सेक्शनों में बांटना होता है जहाँ स्थितियाँ पृथक हो, भिन्न हो, कुछ डिफर हो। तो मैंने देखा कि यार यहाँ से यहाँ तक तो कोई लोड नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लोड है, मतलब इस पॉइंट पर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये 2 सेक्शन है ना मेरे पास, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, सपोज C नाम दे दिया। तो मेरे को कितने सेक्शन मिल गए इस बीम में? AC और BC। तो उधर से शुरू करेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले उधर से शुरू करते हैं हम। तो जो सेक्शन आ रहा है BC सेक्शन को ले लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम के लिए, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे पहला सेक्शन BC में क्या? शेयर फोर्स। देखो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? x दूरी पर शेयर फोर्स कितना होगा देख लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, x को मैं इस एंड से शुरू मानता हूँ, ठीक है बच्चों। तो शेयर फोर्स x। तो अब मैंने क्या बोला था, जिस भी सेक्शन में आप जाते हैं बीच में अपना हाथ रख दें। तो मैंने अपना हाथ रखा और मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे कितने फोर्स नजर आते हैं। तो मैं जब उधर से आया तो मुझे सबसे पहले जो फोर्स नजर आया वो ये वाला नजर आया, 15 न्यूटन। तो ये 15 न्यूटन ऊपर है, तो ऊपर वाले को मैंने क्या माना? प्लस। तो प्लस 15, कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद मुझे नजर आया सर ये चेन का वजन भी तो आएगा, आपके यूडीएल का वेट भी तो आएगा, और यूडीएल का वेट किधर लगेगा? नीचे, और नीचे वाले को मैं माइनस मानता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि जो यूडीएल का लोड आएगा उसके आगे साइन आएगा माइनस। अब यूडीएल का लोड कितना होगा? सर यूडीएल के कारण जो लोड लगेगा, वेट लगेगा या जो भी फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी इसकी लंबाई इंटू यूडीएल का मान, और यूडीएल का मान 5 है और इसकी लंबाई कितनी है? सर यहाँ तक की लंबाई तो x है, तो 5x हो जाएगी, तो माइनस 5x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास किसकी?
शेयर फोर्स की इक्वेशन है सेक्शन BC के अंदर। अब कौन कौन से 2 पॉइंट है इसके, B और C, तो दोनों पॉइंट पर क्या कर लो, एक बार शेयर फोर्स कितना होगा वो वैल्यू को निकाल के रख देते हैं। अब B के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा और C के लिए 4 करना पड़ेगा, तो कर दो। सबसे पहले B x बराबर 0 पर, B पॉइंट पर आ जाएंगे हम, इसमें 0 रख दो तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 15, ये 15 न्यूटन। और x बराबर जब 4 रखेंगे हम तो C पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, C पॉइंट पर 4 रखो, 5 चौक 20, माइनस के 20 प्लस के 15 तो कितना आ गया, माइनस के 5 न्यूटन। कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल काम है, ठीक है। अब एक सेक्शन तो हो गया पूरा, दूसरा सेक्शन कौन सा आता है मेरा इसके बाद, AC सेक्शन। तो सेक्शन AC के लिए भी हम थोड़ा सा यही वाला फंडा अपना लेते हैं। सेक्शन AC में जो मेरा शेयर फोर्स होगा वो देख लेते हैं। तो शेयर फोर्स के लिए वही इक्वेशन लिखो, Fx बराबर, अब देखो ये शेयर फोर्स के लिए हम क्या करूंगा, वही हाथ रख दूंगा और उधर की तरफ से जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो देखूंगा। सबसे पहले कौन सा फोर्स नजर आया मुझे, 15 न्यूटन, भाई आते ही सबसे पहले वो दिख रहा है। अब इधर आगे बढ़ूंगा, 15 न्यूटन किधर है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 15, कोई समस्या नहीं है। फिर क्या नजर आया, यूडीएल का वेट नजर आया। अब यूडीएल का वेट किधर लगेगा, नीचे, नीचे मतलब माइनस साइन, तो ये माइनस साइन। अब यूडीएल का वेट कितना होगा, भाई यूडीएल का वेट तो उतना ही होगा ना जितना यूडीएल की लंबाई होगी, और यूडीएल की लंबाई है 4, तो यहाँ पर यूडीएल के कारण लोड कितना लगेगा, 5 × 4 मतलब 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन ही लगाना है, आप 5 × x मत कर देना, क्योंकि x लंबाई तो मेरे हाथ तक है, इस B वाले एंड से हाथ तक, लेकिन यूडीएल तो सिर्फ यहीं तक फैला हुआ है 4 मीटर तक, तो मैं 5 को x से गुणा नहीं करूंगा, 5 को केवल 4 से गुणा करूंगा, तो 5 × 4 मतलब 20 नीचे की तरफ लोड लगेगा। तो इसको ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख दो 5 × 4 या सीधे 20 भी लिख देना, मैं सीधे 20 लिख देता हूँ, 20 न्यूटन। अब इस पे x कहीं आया ही नहीं, ठीक है ना, तो ये सीधा का सीधा आ जाएगा -5 न्यूटन। ये क्या आया मेरे पास, शेयर फोर्स आ गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब इस AC सेक्शन के भी 2 पॉइंट है, C और A। तो C के लिए तो x को कितना होना पड़ेगा बच्चों, C के लिए x को यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ से मतलब 4 मीटर, और A के लिए पूरा आना पड़ेगा मतलब 8 मीटर होना पड़ेगा। तो दोनों को ले लेते हैं, पहले x बराबर 4 कर लेते हैं, x बराबर 4 मतलब C पर, इसमें 4 रखो 5 रखो, x तो है ही नहीं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हमेशा 5 न्यूटन आएगा। और Fx बराबर 8 रख लो, तो बिंदु आप A पर आ जाएंगे और उस पर भी कितना आ जाएगा, -5 न्यूटन आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है। तो अब मेरे पास क्या आ गए, जितने भी बिंदु थे उन पर जो जो शेयर फोर्स एक्ट कर रहा था उसकी वैल्यू आ गई, प्लस इन सेक्शन में शेयर फोर्स का जो रिलेशन था दूरी x के साथ वो कैसा है वो भी मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब एक बार के लिए हम वापस वही शेयर फोर्स बनाने के लिए पहुंच जाते हैं, डॉट डॉट, और ये यहाँ बीच वाला पॉइंट है, इससे भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली हम लाइन बना देते हैं जिस पर मैं क्या बता रहा हूँ, दूरी x को बता रहा हूँ, और ये वाला हम क्या बनाएंगे, इस पर हम शेयर फोर्स दिखाएंगे इस पर हम। तो सबसे पहले B बिंदु पर, B बिंदु मतलब x बराबर 0, B बिंदु पर कितना है शेयर फोर्स, 15 न्यूटन। तो x बराबर 0, B बिंदु पर शेयर फोर्स मैं मान लेता हूँ बच्चों, ये मान लिया मैंने 15 न्यूटन। देखो गौर करो, प्लस के 15 थे इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। फिर C बिंदु x बराबर 4 पर, C बिंदु पर कितना है, -5 न्यूटन। तो ये 15 है तो इसका 1/3 ले लूँ, तो 1/3 तकरीबन इतना, यहाँ के बराबर -5 न्यूटन, यहाँ पर C बिंदु पर ये -5 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें सेक्शन BC में शेयर फोर्स मतलब ये Fx और x के मध्य कैसा रिलेशन है, एक घातीय मतलब रेखिक रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, तो इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा होगा। अब सीधी रेखा के आपको 2 पॉइंट मिल गए, तो इन दोनों पॉइंटों को स्केल से मिला दो, आपको वो रेखा मिल गई, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अनुसार, इस AC सेक्शन के अनुसार C बिंदु पर कितना है, -5, ऑलरेडी हम पॉइंट बना चुके हैं वो वाला तो, और A बिंदु पर भी कितना है, -5, तो A बिंदु पर भी ये -5, ये -5 ले लो और बना दो, ये -5, यही आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ था वो था Fx बराबर कांस्टेंट -5, तो कांस्टेंट मतलब x अक्ष के समानांतर रेखा, तो x अक्ष के समानांतर रेखा ये बन गई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये आपका कर्व बन गया, ये जो भी शेयर फोर्स डायग्राम का था। अब इन पर जिधर की तरफ भी आपके लाइनें या ग्राफ जा रही है उसको तीर लगा दो, प्लस की तरफ है तो प्लस की तरफ तीर लगा दो, और अगर माइनस की तरफ है तो माइनस की तरफ तीर लगा दो, और ये आपका बन गया क्या, शेयर फोर्स डायग्राम। कोई समस्या नहीं है, नहीं है कोई समस्या, ठीक है।
तो यही हमारा क्या है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पर ये फिक्स एंड देखा था तो जैसे ये थोड़ा सा निकला तो 15 न्यूटन, ये 15 न्यूटन पे, फिर ये जैसे जैसे बाहर निकला तो ये लोड नीचे लग रहा है, जिसके कारण 15 न्यूटन में कमी आने लगी, कमी आने लगी, कमी आने लगी। और जिस लंबाई पर इसका वजन 15 न्यूटन हो गया और इसका 15 न्यूटन हो गया तो 15 कट के कितना हो गया, 0। तो इसके द्वारा जो रिएक्शन फोर्स था इस एंड के द्वारा वो 0 हो गया। फिर उसके कारण अभी भी थोड़ी लंबाई बच रही थी तो ये लोड बढ़ने लगा, -5 तक पहुंचा। -5 तक पहुंचने के बाद ये तो खत्म हो ही गया, तो ये इन आपस में जितना भी नेट बचा वही कंटिन्यू रहेगा इस क्योंकि इस वाले जो सेक्शन है उसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो वही कंटिन्यू है। और यहाँ पे 5 न्यूटन का रिएक्शन था तो ये वापस कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा एंड में आकर के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरी ये दिए हुए रिएक्शन का क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं फटाफट, ये आपका होमवर्क भी, इसको आप ही करेंगे जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। अगर क्या होता, अगर मेरे को प्रॉब्लम इसकी जगह ऐसी दी होती, भाई ये तो मेरे को प्रॉब्लम थी जब ये मेरा शेयर फोर्स इधर काम कर रहा है। अगर मान लो ये प्रॉब्लम मुझे ऐसी दी होती, ये 8 मीटर का है, वही जैसा मुझे अब तक पता था कि 8 मीटर का है, और वही यूडीएल आधी लंबाई पर लग रहा है, लेकिन 4 मीटर इधर ना लग के वो इधर लग रहा है, ये 4 मीटर पे लग रहा है वो। ठीक है, वही मान है, वही 5 न्यूटन प्रति मीटर का। अब बताओ आप इसका एसएफडी कैसा बनेगा, तो वही आप रिएक्शन निकाल लेना, मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। इधर की तरफ आपको 15 न्यूटन रिएक्शन मिलेगी और इधर की तरफ आप जाएंगे तो आपको 5 न्यूटन मिलेगी। जब आपका इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जाएंगे तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम आपको कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा, ऊपर वाले को मैंने प्लस माना है तो +5 न्यूटन, +5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये फिर ये यहाँ पे चलो छोटा लेते हैं 5 न्यूटन को, क्योंकि उधर छोटा लिया है हमने। ये 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, फिर मिड तक आ गए, फिर ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इसलिए कमी होना शुरू होगी। ये कमी होते होते तो कहाँ तक जाएगी, 15 तक, और 15 से ये वापस कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। ये कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो वास्तव में मैं आपको बताऊं तो इस केस में और इस केस में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही केस है। कैसे, आप इसको इधर से देख रहे हैं, अगर आप सोचो कि आप बोर्ड के उस तरफ चले जाएं फिर इसका फोटो खींचे, तो जो चीज़ मुझे अभी अपने राइट साइड में नजर आ रही है, जब मैं पीछे जाके देखूंगा तो वो मुझे लेफ्ट साइड में नजर आ जाएगी, जो यही वाला तो केस है बिल्कुल एग्जैक्टली। और आप देखो इसको मैंने क्या किया, इस ग्राफ को मैंने ऐसे घुमा दिया और एक्स अक्ष के सापेक्ष उल्टा कर दिया, तो इसको उल्टा करते हैं अपने आप में ये ग्राफ नजर आ रहा है। क्यों, देखो मैंने ये तो बता ही रखा है, इस ग्राफ को अगर मैं उल्टा कर दूं या सीधा कर दूं तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि किसी ने प्लस को माइनस मारा होगा, माइनस को प्लस को मारा होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा कर दूं तो ये भाग किधर चला जाएगा, नीचे। भाई अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा करूँ तो ये ग्राफ कहीं मुझे ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऐसा नजर आ जाएगा ये ग्राफ मुझे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो नीचे को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। अब फिर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वही वाला केस है, ये कोई शेयर फोर्स डायग्राम इससे अलग नहीं है, सिर्फ किसने देखने का नजरिया अलग है। जब किसी ने उस पार जाके देखा तो सेम बीम है, सेम कंडीशन है, फिर भी आप चाहते हैं ये कैसे आया, तो आराम से इधर से एक्स मान के एक बार क्वेश्चन करके देख लेना। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं, कोई और केस लेते हैं, यूडीएल कैसे कैसे एक्ट कर सकता है हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम पर। तो बच्चों हमने देखा कि अगर हमारे पूरी की पूरी लेंथ पर सिंपली सपोर्टेड के यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, अगर आधी या फिर उस कुछ पार्ट पर मेरा यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो डायग्राम कैसा बनेगा। और अब हम देखते हैं कि कुछ पार्ट पर ही एक्ट कर रहा है, लेकिन वो तो न तो इस साइड है न इस साइड है, वो बीच में कहीं है, तो उस केस में मेरा शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। तो वही पहले तो सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लो, 2 सपोर्ट लगा दो और उसके ऊपर एक बीम लगा दो, बहुत सिंपल है, बन गया सिंपली सपोर्टेड। अब मेरा कहना यह है कि मान लो इसकी लंबाई है 6 मीटर, कितनी है 6 मीटर, कोई समस्या नहीं है, और इसमें बीच में 2 मीटर पर, कहाँ पर, बीच में 2 मीटर पर, इधर से भी 2 मीटर खाली छोड़ दिया और इधर से भी 2 मीटर खाली छोड़ दिया, और बीच में ये जो 2 मीटर की दूरी है इस पर एक्ट कर रहा है एक यूडीएल जिसका मान वही है 10 ले लो, 10 न्यूटन प्रति मीटर है। अब आपको बनाना है इसका शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम है तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बीम को नाम दे देता हूँ ए बी,
बी बीम, कोई समस्या नहीं है। अब मैंने बोला था जब भी बीम मिल जाए हमको तो हमको ये पता होना चाहिए उस पर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या क्या है, नहीं पता है तो निकालो। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि इस ए सपोर्ट पर एक रिएक्शन काम करेगी, इसको मैं बोल दूँ आर ए, और बी सपोर्ट पर एक और रिएक्शन काम करेगी, इसको मैं बोल देता हूँ आर बी। अब उनकी वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, तो इनकी वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी यूडीएल एक्ट कर रहा है उस यूडीएल को क्या करो सर, आप उस यूडीएल को उसके सीजी पर एक्ट करवा दो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करवा दो, द्रव्यमान केंद्र पर। तो ये कहाँ, इस पहले यूडीएल का मान बताओ, टोटल 10 × 2 मतलब 20 लगेगा, 20 न्यूटन। अब ये 20 न्यूटन कहाँ लगेगा, इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच मतलब ये 2 है तो ये 1, मतलब एक तरफ से 3, तो एक तरफ से 3 मीटर, 3 मीटर पे आके मैंने क्या लगा दिया अपना 10 × 2 मतलब 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कोई समस्या नहीं है। अब ये 3 है और टोटल स्पान 6 मीटर का है, तो ये बचा हुआ भी कितना होगा बच्चों, ये भी 3 मीटर होगा, इधर की दूरी भी, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब देखो ये 3, अगर मान लो दूरी थोड़ी कम ज़्यादा भी होती तब भी हम रिएक्शन निकाल लेते, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसी रिएक्शन है हमने बहुत निकाल ली। तो यहाँ पर फिर देख लो ये बीचों बीच लग रहा है 3, तो इधर रिएक्शन आ जाएगी 10 न्यूटन और इधर भी कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन, कोई समस्या नहीं है फटाफट। तो जो मेरा रिएक्शन वाला काम था वो तो हो गया 10 न्यूटन और इधर भी क्या 10 न्यूटन। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे उलझना नहीं है, मेरा मूल जो प्रश्न है वो यह नहीं है, जो मेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो तो ये वाली है। तो अब मैं 10 न्यूटन पे आ गया। अब 10 न्यूटन पे आने पे बाद हमको क्या बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। अब शेयर फोर्स डायग्राम की खास बात क्या है बच्चों, मैंने बोला था कि जितने भी सेक्शन में आपको कुछ हलचल या उलटफेर नजर आ जाए उनको अलग अलग नाम दे देना। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास क्या है, कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों में चेंज कहाँ आ रहा है इस बिंदु पर, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं बिंदु सी। और यहाँ पर भी कोई चेंज नजर आ रहा है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बिंदु डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास कितने सेक्शन बन गए, ये वाला ये वाला ये वाला, 3 सेक्शन बन गए। तो ए सी, सी डी और बी डी। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा पड़ रहा है, उधर, क्यों, क्योंकि उधर से मैं एक्स शुरू करता हूँ, मेरी आदत में रहा है हमेशा, वहीं से मैं एक्स शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन कौन सा ले लेता हूँ मैं, बी डी। और एस एफ डी के लिए चलते हैं, तो हम लिख देते हैं एस एफ डी के लिए, एस एफ डी के लिए हम चले। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा पड़ा, सेक्शन बी डी में क्या चीज़ निकाल रहे हैं हम, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को हम एफ एक्स से लिखते हैं, एफ एक्स देखो कितना है शेयर फोर्स। बी डी में कहीं पे भी अपना हाथ रख दो, हाथ रखा, यहाँ से आके देखा तो जैसे ही हमने देखा एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा था जिसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, ऊपर मतलब प्लस, तो प्लस 10 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई फोर्स नजर आ रहा है कि नहीं सर, खाली बीम है, कोई नजर ही नहीं आ रहा, कहानी खत्म। ये इक्वेशन मिल गई y बराबर कांस्टेंट टाइप की, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है इसके, 2 पर, 2 पॉइंट कौन कौन से, बी डी के एंड पॉइंट बी और डी। तो इन पर जो वैल्यू होगी शेयर फोर्स की वो कितनी होगी, एक तो बी पर, क्योंकि एक्स पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, तो भी 10 न्यूटन होगी, और जो डी पर होगी वो भी कितनी होगी, वो भी 10 न्यूटन होगी। अब बी के लिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, बी के लिए एक्स का मान हो जाएगा 0 और डी के लिए एक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2 मीटर। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग इससे कंफर्टेबल हो गए होंगे, एक्स से क्या मतलब है, छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं स्किप कर जाता हूँ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगला सेक्शन कौन सा आया, सी डी आया, तो हम लिख लेते हैं। तो सेक्शन सी डी में शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, वही शेयर फोर्स एफ एक्स बराबर सेक्शन सी डी में कहीं पे भी हाथ रख दो, हाथ रखो। तो पहला फोर्स देखा हमने यहाँ पे आते ही नजर आया 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस 10। फिर हमने देखा कि सर हमको यूडीएल यहाँ तक तो नजर नहीं आया लेकिन यहाँ तक नजर आया। अब यूडीएल 10 जो इसका मान है यूडीएल का, उसको गुणा करना है मेरे को यूडीएल की लंबाई से, लेकिन यूडीएल की लंबाई पूरी थोड़ी ना है, अब तो यूडीएल की लंबाई निकालनी पड़ेगी। यूडीएल की लंबाई कितनी होगी बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है मेरी कितनी, x, और ये दूरी का अगर माइनस कर दूं तो बची हुई लंबाई यूडीएल की लंबाई है। तो मैं कर सकता हूँ कि यूडीएल की लंबाई बराबर x - 2। समझा वापस, आप अपने स्तर पर भी यूडीएल की लंबाई हो जाएगी x - 2, और इस यूडीएल को गुणा करूंगा मैं यूडीएल के वेट से, तो टोटल वेट आ जाएगा, नीचे लग रहा है इसलिए माइनस, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास टोटल कितना आ गया, 10 - 10x + 20, मतलब मैं इसको लिख दूं 30 - 10x, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया मेरे पास, शेयर फोर्स की इक्वेशन आ गई इस वाले सेक्शन में, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब इसके 2 पॉइंट कौन कौन से, इसके 2 पॉइंट है डी और सी, निकाल लो। तो एफ एक्स का मान कितना कर रखना पड़ेगा, 2, पहले भी रखा था, तो डी पॉइंट पे आ जाएंगे, डी पॉइंट पे आ जाएंगे, 2 रखो इसका एक्स का मान, 10 दूनी 20 माइनस की 20 हो गई, तो ये कितना जाएगा 10 न्यूटन। और सी के लिए कितना रखना पड़ेगा बच्चों, सी के लिए यहाँ तक मतलब 2 और 2 4 रखना पड़ेगा, तो इसमें 4 रख दो, तो अपने आप बिंदु सी पर आ जाओगे, 4 4,
तो 10 चौक 40, तो माइनस के कितने आ गए, तो 10 न्यूटन। कोई समस्या नहीं है। अब कौन सा सेक्शन बचा, अब मेरे पास सेक्शन बचा आखिरी वाला AC, तो इसमें लिख दो सेक्शन AC में क्या शियर फोर्स कितना होगा देख लेते हैं। Fx बराबर, सेक्शन में हाथ रख दो कहीं पर भी, इधर सबसे पहले देखा 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस 10। फिर देखा सर यहाँ तक तो कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन इधर यूडीएल काम कर रहा है, लेकिन वो यूडीएल भी यहाँ तक नहीं आ रहा, तो इस यूडीएल का टोटल वेट कितना आएगा 10 इंटू इसकी लंबाई 2 20, और वो किधर काम करेगा नीचे, इसलिए मैं क्या लिख दूँ -2 इंटू 10 कर दो। ठीक है, और कोई फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं सर और कोई फोर्स नहीं दिख रहा, तो इतनी में कहानी खत्म। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 और -20 मतलब -10 न्यूटन। ये क्या आया, इस सेक्शन के अंदर मेरा क्या आ गया, शेयर फोर्स आ गया। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके अनुसार चाहे मैं C पर निकालूं चाहे A पर निकालूं -10 ही आएगा। तो Fx बराबर 4 लिख दो, 4 पर मतलब पॉइंट C पर कितना आ जाएगा -10 न्यूटन, एंड A पर आने के लिए x को कितना होना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा, एंड Fx बराबर 6 मतलब A पॉइंट पर जो मेरा यूडीएल की वैल्यू आएगी वो भी कितना जाएगी -10 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म। अब सीधे हम आ जाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की तरफ। ये x को दिखाएगा और इस अक्ष पर मैं क्या लूँगा अपना, इस अक्ष पर मैं अपना शेयर फोर्स बनाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पॉइंट कौन सा बच्चों, B। तो B पर शेयर फोर्स कितना है 10 न्यूटन, ये बना दिया मैंने 10 न्यूटन प्लस का 10 न्यूटन, ये पॉइंट आ गया मेरा 1। ठीक है, फिर कितना है D पर भी 10 न्यूटन। D कहाँ है बच्चों, ये रहा, D कहाँ है, ये रहा सर, कितना है D पर भी 10 न्यूटन है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब D और B मतलब सेक्शन BD में ये कैसा ग्राफ आ रहा है, y बराबर कांस्टेंट 10, तो y बराबर कांस्टेंट मतलब x अक्ष के समांतर, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ आ गया। ठीक है, फिर अगला सेक्शन CD में, सेक्शन CD में y और x के मध्य कैसा ग्राफ है, सरल रेखा है, लीनियर इक्वेशन बनी हुई है, तो सरल रेखा ही बनेगी इसके मध्य। D पर कितना मान आ रहा है 10 न्यूटन, बना ही चुके हैं हम D पर 10 न्यूटन। ठीक है, फिर C पर कितना मान आ रहा है -10 न्यूटन। C कहाँ है बच्चों, C ये रहा, वैल्यू कितनी आ रही है -10, तो ये 10 है तो -10 इतना ही नीचे ले लेते हैं, इसको मैं लिख दूँ -10 न्यूटन। अब इतना ही नीचे ले लेते हैं, तो C पर कौन सा पॉइंट मिला, C पर ये पॉइंट मिला। तो ये वाला जो सेक्शन था कौन सा, CD सेक्शन में ये कैसी समीकरण बन रही है, सरल रेखा। और सरल रेखा के अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए तो दोनों को मिला दो तो आपको ग्राफ मिल गया। अब इसमें सेक्शन AC में भी कौन सा है, y बराबर कांस्टेंट टाइप का ग्राफ है, तो y बराबर कांस्टेंट टाइप का ग्राफ है, तो x अक्ष के समानांतर आएगी। हालांकि एक पॉइंट पता है, आप समांतर खींच सकते हो, लेकिन दूसरा पॉइंट C पर तो -10 है, हमें पता ही है, और A पर भी कितना है -10, तो A पर भी -10 बना लो और ये y बराबर कांस्टेंट की रेखा खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कर दो, इन पर जिस भी साइड में ये है उस साइड में y अक्ष से एरो बना दो जो आपके शेयर फोर्स के मान को दिखा रहे होंगे, उनकी लंबाई। और ये क्या हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का या इस प्रॉब्लम का शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इस प्रॉब्लम का क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। फिर इसके मायने समझो, थोड़ा सा बीम निकलते ही 10 न्यूटन झेला, फिर कोई लंबाई पे कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए 10 न्यूटन ही बना हुआ है। फिर ये लोड एक्ट करने लगा लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए 10 न्यूटन का मान कम होने लगा, और जब इसका मान भी 10 न्यूटन हो गया तो 10 जीरो हो गए, फिर ये विपरीत दिशा में बदलने लगा, फिर यहाँ पर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए ये उतना ही रहा, फिर यहाँ पर 10 और -10 मिलकर वापस जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल का एक्ट करने वाला एक और हम केस ले लेते हैं, जिसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर 2 अलग अलग वैल्यू के यूडीएल एक्ट कर रहे होंगे। तो आइए एक प्रॉब्लम ऐसी कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम मुझे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये बना दिया हमने सिंपली सपोर्टेड बीम, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है, जो दिया हुआ है बनाते जाओ, जो जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है नोट करते हुए चलेंगे। इसकी वैल्यू उसने सपोज हमें दे दी वही कि ये है 6 मीटर स्पान है ना, है 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 मीटर तक तो कोई यूडीएल एक्ट नहीं कर रहा, सपोज चलो 2 मीटर पे यूडीएल ले लेते हैं, पर एक 2 मीटर का एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस यूडीएल की वैल्यू उसने मुझे दे दी कि सर ये है 10 न्यूटन प्रति मीटर वैल्यू का, और इसके बचे हुए जो 2 मीटर है उस पर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन प्रति मीटर, 5 न्यूटन प्रति मीटर। इसकी भी लंबाई 2 मीटर है और इसकी भी लंबाई 2 मीटर है, तो जो खाली स्पान बचा हुआ है बीच में ये भी कितने का हो जाएगा, अपने आप 2 मीटर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे उसने ये क्वेश्चन दिया है और बोलता है मुझसे कि ये जो
बीम की कंडीशन आपको दी हुई है, इसका आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओ या इसका शियर फोर्स डायग्राम बना के बताओ हमको कैसा होगा। तो सबसे पहली बात हमको पता है, अगर मैं इस बीम को नाम दे दूँ, ये मेरा बीम है ए बी, तो ए बी बीम में जहाँ जहाँ चेंजेस आते हैं मैं उनको भी नाम देता हूँ। तो चलो नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं सी और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं डी। ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सी और डी, ठीक है। तो मैंने बिंदु सी और डी नाम दे दिए ताकि मुझे सेक्शन मिल जाए ए सी, सी डी, बी डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है कि बिंदु ए पर एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि लोड तो यहीं आ रहा है ना, उसको अगर मैं नाम दे दूँ आर ए, और यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, हमको पता ही है, सपोर्ट पर ही आता है पूरा लोड, तो उसको नाम दे दूँ मैं रिएक्शन आर बी। तो पहली बात क्या है कि जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम बनाने जाएंगे हमको हर एक फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो नहीं पता है तो हमको पता करनी पड़ेगी, और पता करने का तरीका क्या है कि हम क्या कराते हैं, हम एक समतुल्य डायग्राम बनाते हैं, इक्विवेलेंट टाइप का डायग्राम बनाते हैं। तो पहले तो वही बीम बना दो। क्या बीम दिया हुआ है सर मुझे सर, चलो थोड़ा नीचे बनाता हूँ, आपको नज़र नहीं आएगा सर। ये एक बीम दिया हुआ है जिस पर इधर एक रिएक्शन है जिसको हमने क्या बोला है, आर ए कहा है, और इधर एक रिएक्शन है जिसको हमने क्या कहा है, आर बी कहा है, और इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम यूडीएल के कारण जितना भी टोटल लोड लग रहा होगा उस लोड को हम उस यूडीएल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगा देंगे, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसा करते हैं, देखो, ताकि हम रिएक्शन फाइंड आउट करें। इस यूडीएल की लंबाई कितनी है, 2 मीटर, और इसका वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन प्रति मीटर। तो इसके कारण जो टोटल लोड आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 × 2 मतलब 20 न्यूटन। और ये 20 न्यूटन कहाँ लगेगा, इसकी सीजी पर, इसकी सीजी मतलब इसके बीचों बीच, मतलब ए सिरे से 1 मीटर दूर। तो ये सिरा ए है, तो ए सिरे से 1 मीटर दूर पे मैंने लगा दिया ये लोड इसके कारण मतलब 10 × 2 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे मैंने लगा दिया। कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। अब ये लगा दिया। दूसरा यूडीएल ये रहा, इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर, और वैल्यू कितनी है, 5। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगेगा, इसकी सीजी पर, इसकी सीजी मतलब इसके बीचों बीच मतलब ये 2 है तो बीचों बीच इधर से 1, तो बी से 1 मीटर दूर। तो बी से 1 मीटर दूर, 1 मीटर मैं लिख देता हूँ, बी सिरे से 1 मीटर दूर मैंने कितना लगा दिया, मैंने लगा दिया, इसकी लंबाई को छोटा दिखाता हूँ क्योंकि ये छोटा फोर्स है, 10 न्यूटन, 5 दूनी 10 लगा दिया। और दोनों के बीच का जो टोटल स्पान है वो कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, 6 मीटर दिया हुआ है। अब हम रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने का वही तरीका, देखो, अब ये मत सोचो कि 2 फोर्स लग रहे, 3 लग रहे, 4 लग रहे हैं, आप भूल जाओ, आपके लिए एक बार में 1 है। पहले मैं देखता हूँ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन के कारण ए बिंदु पर जो रिएक्शन आएगी वो कितनी आएगी, दूसरे सपोर्ट से दूरी 1 बटा टोटल स्पान 6 इंटू लोड कितना है बच्चों, 10। कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण ए पर रिएक्शन जो आएगी, बी पर रिएक्शन जो आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, दूसरे सपोर्ट से दूरी कितनी है, अगर इधर से 1 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 6 - 1 मतलब 5 बटा टोटल इंटू 10, लोड को इंटू 10। तो ये वाले रिएक्शन के कंपोनेंट आए इन रिएक्शंस में इस 10 न्यूटन के कारण। अब हम 20 न्यूटन के कारण देखते हैं, उसको इसमें जोड़ देंगे प्लस 20 न्यूटन के कारण ए पर कितना आएगा, तो 20 न्यूटन की इधर से दूरी 1 है तो इधर से दूरी कितनी हो जाएगी, 5। तो हम हमेशा क्या लिखते थे, दूसरे सपोर्ट से दूरी, मतलब ये वाली दूरी, इसको हटा दो आप, दूसरे सपोर्ट से दूरी मतलब 5 बटे 6 इंटू फोर्स का मान कितना है, 20। ये वाला कंपोनेंट किसके कारण आएगा, 20 न्यूटन के फोर्स के कारण, प्लस इधर 20 न्यूटन की दूरी दूसरे फोर्स से कितनी बच्चों, 1। तो 1 बटे टोटल तो 20। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 3 फोर्स लगे, 4 फोर्स लगे, उनके कारण जो कंपोनेंट आएंगे आप जोड़ते हुए चले जाओ। तो यहाँ पे आया टोटल, आप इसको ऐसे लिख लो 10 बटे 6 प्लस इसको लिख दो आप 20 × 5 = 100 बटे 6 मतलब कितना आया, 110 बटे 6। 2 के पार्ट से आप काटोगे अगर तो 55 बटे 3 कुछ वैल्यू आएगी न्यूटन में। ऐसे ही रख देते हैं इसको, आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो पॉइंट्स मिला के, मैं इसको भी ऐसे ही कर सकता हूँ। 50 बटे 6 प्लस 20 बटे 6, तो मैं टोटल इसको लिख लूँ 70 बटे 6, या मैं इसको लिख दूँ 35 बटे 3। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो 55 बटे 3 और 35 बटे 3 न्यूटन। ये आप कल के दिखा देना, मैं इनकी वैल्यूज़ को सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ, 55 बटे 3 और इधर कितनी आई बच्चों, 35 बटे 3 न्यूटन। एक बार के लिए इनका टोटल वैल्यू लिखा लेते हैं, हमारे आंसर की पुष्टि हो जाएगी कि हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। देख लेते हैं, पुष्टि कर लेते हैं। देखो बच्चों, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। ऊपर क्या क्या लग रहा है, आर ए और आर बी, ठीक है, बराबर नीचे क्या लग रहा है, उधर वाले
10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, यही तो लग रहा है। तो ये तो आएंगे 20 प्लस 10, मतलब इधर वाले तो आ गए 30। इनका समीशन भी 30 आना चाहिए। जोड़ते हैं, पहला तो आया मेरे पास 55/3, दूसरा आया मेरे पास 35/3। अगर 3 को कॉमन ले लें 55 और 3 कितने आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे 90 हो जाएंगे टोटल, 55 और 30। और 90 को जब इससे भाग दोगे तो 30, तो 30 और 30 बराबर आ गए। मतलब मैंने जो वैल्यू निकाली है ये उसकी पुष्टि करता है कि मैंने सही ही निकाली होंगी। ठीक है, हालांकि मेरा शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहें तो पूरे लंबे वाले मेथड से जा सकते हैं। मोमेंट निकालते हैं, जीरो करते हैं सबका मोमेंटों का योग। ठीक है, अब ये वाला एक समस्या तो हमने उस पर तो विजय पाली, जो हमारी रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी थी। अब फिर से वही वाली प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम कि हमको जितने भी सेक्शन है, हर एक सेक्शन में एक एक बार शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके एंड पॉइंट्स जो शुरुआती और आखिरी पॉइंट्स उन सेक्शंस के, उस पर शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी और लास्ट में हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे कौन सा सेक्शन मिल रहा है, BD। तो आइए शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शियर फोर्स डायग्राम के लिए। अब वो सब उसके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं सेक्शन BD में। सेक्शन BD में जो शियर फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखते हैं। शियर फोर्स Fx बराबर, तो यहाँ पे हाथ रख दो जैसा हम करते हैं। x मेरे यहाँ से शुरू है, एंड से जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा वहाँ तक। तो हमने देखा सबसे पहले क्या दिखेगा मुझे, ऊपर की तरफ 35/3। ऊपर वाले फोर्स को हम क्या लेते हैं, प्लस, तो प्लस 35/3 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है सर आपको, ये थोड़ा सा यूडीएल नजर आ रहा है। कितनी लंबाई का, x लंबाई का। यूडीएल की वैल्यू कितनी है, 5। तो यूडीएल के कारण लोड का मान कितना हो जाएगा, यूडीएल के कारण लोड का मान हो जाएगा 5 इंटू लंबाई x, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, इसलिए मैंने लगाया माइनस। तो ये क्या होगी, मेरी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो लिमिटिंग पॉइंट है B और D, उन पर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका मान रख देते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0 रख दूँ। तो x बराबर 0 रखते ही B बिंदु पर आ जाऊंगा मैं, और B बिंदु पर मेरे मान आ जाएगा, ये 0 रख दिया तो क्या जाएगा अपने आप 35/3 न्यूटन। और जब मुझे D बिंदु पर आना है तो x का मान 2 रखना पड़ेगा, तो वो भी रख दो। x बराबर 2 रख दे पर आप आ जाएंगे बिंदु D पर, और इसमें रख दें x बराबर 2 मतलब 10। तो ये 10 इंटू 3 30, तो ये आ जाएगा आपके 5/3 न्यूटन। मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या रखा है हमने, 2 रखा है, तो 5 दूनी 10। फिर ये एलसीएम के लिए 3 लिया था तो 30 हो गया था, तो 35 में से 30 गया तो 5 बता। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन कौन सा आता है मेरे पास, CD। अरे भैया, तो सेक्शन CD में शियर फोर्स ये भी कर लेते हैं। तो Fx बराबर, यहाँ पे हाथ रख दो, यहाँ तक मेरा x है। सबसे पहले क्या है, वही 35, तो प्लस के 35/3। फिर शियर फोर्स, ये जो यूडीएल का लोड लगेगा वो नीचे की तरफ, लेकिन यूडीएल के लिए संपूर्ण x को गुणा नहीं करूंगा, उसकी लंबाई केवल 2 मीटर है, तो 2 को ही गुणा करूंगा। तो यूडीएल का लोड जो नीचे लगेगा वो होगा 5 इंटू 2। और कोई फोर्स नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो छोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, और 10 3 एलसीएम आएगा तो फिर वापस वही। तो कुल मिला के ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास, 5/3 न्यूटन। ये Fx इस वाले सेक्शन में। अब इस सेक्शन में है तो इस सेक्शन के 2 पॉइंट कौन से हैं, C और D। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो x बराबर 2 पर जो D बिंदु पर आएगा उसका मान भी 5/3 होगा, और जो x बराबर यहाँ C के लिए कितना होगा, 2 2 4, तो x बराबर 4 जो C बिंदु बनेगा उसके लिए भी कितना आएगा, 5/3 न्यूटन वैल्यू आएगी। ठीक है, आखिरी सेक्शन कौन सा बचा, AC। तो उस पर भी देख लेते हैं हम, उस पर वैल्यू कितनी मिलेगी। तो बच्चों अब मेरे 2 सेक्शन हो गए, BD और CD। तो अब जो ये आखिरी वाला सेक्शन है AC, इसमें भी हम शियर फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं, सेक्शन AC में शियर फोर्स क्या होगा। तो लिखते हैं सबसे पहले Fx बराबर शियर फोर्स। सेक्शन AC में क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं पर भी हाथ रखना पड़ेगा। अब हाथ रखूंगा तो यहाँ तक कि जितने भी लोड आएंगे उनकी वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, ये B बिंदु पर जो रिएक्शन एक्ट कर रही है वही दिखेगी। ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस 35/3,
कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन सा दिखा सर, इस यूडीएल का वेट जो इसके कारण लोड लगेगा वो नजर आया। अब इसके कारण लोड कितना लगेगा, यूडीएल इंटू उसकी लंबाई। यूडीएल कितना है 5, लंबाई कितनी है 2, तो 5 दूनी 10, एक्स से गुणा मत करना, उसकी लंबाई इतनी सी है तो इससे ही गुणा करना है 10। ये लोड किधर एक्ट करेगा, नीचे, इसलिए -5 × 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं। और कोई लोड इधर तो नजर नहीं आ रहा, यहाँ नजर आया सर, यहाँ कौन सा वाला यूडीएल है 10 वाला। तो इस यूडीएल के वेट के लिए मुझे इसकी लंबाई को गुणा करना पड़ेगा जो यहाँ तक आ रही है मेरे x तक। तो देखो बच्चों ये लंबाई तो इतनी सी है तो मैं x से तो गुणा करूंगा नहीं, तो ये लंबाई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस ये बची हुई लंबाई कितनी है 2 और 2 4, तो x माइनस ये 4 कर दूंगा तो मुझे ये लंबाई मिल जाएगी, और इस लंबाई को गुणा करूंगा मैं 10 से तो मुझे लोड मिल जाएगा। ये लोड भी किधर लगेगा, नीचे, तो नीचे का लोड होगा 10 × कितना बच्चों x माइनस 4। दोबारा देखना x माइनस 4 कैसे आया, ये पूरी लंबाई x थी और यहाँ तक की लंबाई 2 + 2 4 हो गई, तो x माइनस 4 करते ही मुझे ये वाली यूडीएल की लंबाई मिल गई जिसको मैंने 10 से गुणा कर दिया। तो यूडीएल जो 2 था उसके कारण लगने वाला लोड मिल गया, वो भी नीचे था। तो इसको सॉल्व करो तो कर लेना, वरना इसको इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो। तो कुल मिला के मेरे पास ये इक्वेशन एक और आ चुकी है। ठीक है, अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को लिखूंगा मैं 5 दूनी 10, तो 35/3 -10 -10x + 10 × 40, तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 35/3 और ये आया प्लस के 30 - 10x। जब आप इसको और करेंगे तो 30 और जब 3 से गुणा होगा तो 90 और 90 3 कितना जाएगा 120, तो 125/3 - 10x, ये क्या आएगी मेरी fx आ जाएगी। इक्वेशन आ गई है मेरी ये वाली। अब मुझे क्या करना है, इसके जो 2 पॉइंट है a और c उन पर वैल्यूज़ पता करनी है। तो सबसे पहले x बराबर c के लिए 4 आ जाएगा x का मान। तो सबसे पहले fx बराबर 4 पर जो c पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी वो निकालते हैं। तो 4 जैसे मैं यहाँ पर रखूँगा कितना हो गया 40, 3 से गुणा होगा तो 4 × 12 120 माइनस के 120, और ये तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 5/3 न्यूटन। आप भी अपने एंड पर ये जो कैलकुलेशन है करते जाना, हो सकता है 19-20 कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत सदैव मानव त्रुटि की संभावना बनी रहती है। और दूसरा पॉइंट क्या है a, तो a पर x का मान कितना होगा 2 2 4 2 6, यहाँ तक आना पड़ेगा मुझे 6, तो x बराबर 6 रखेंगे। तो बिंदु a पर जो शेयर फोर्स होगा उसका मान देख लेते हैं। जब यहाँ पर रखूँगा 6 तो 10 × 60 और 6 × 18 180 और ये 60, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 55/3 न्यूटन। लेकिन ये कहीं क्या आएगा, ये माइनस का आएगा क्योंकि इधर ये माइनस में रहेगा सब कुछ। तो सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की तरफ बढ़ सकता हूँ। ठीक है बच्चों, और जहाँ जहाँ पर ये परिवर्तन है उनको भी हम डॉटेड लाइन से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इस पर तो हम दिखाएंगे अपनी x को, और इस पर हम दिखाएंगे हमारे जो शेयर फोर्स वाला अक्ष है उसे। fx ले लो, शेयर फोर्स लिख दो कुछ भी। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर कितना है 35/3, 35/3 मतलब 12 × 36 तकरीबन 12। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो इसका मानने का तरीका है, सबसे बड़ी वैल्यू देख लो आपको कौन सा मिल रही है, ये तकरीबन 20 के आसपास की वैल्यू मिल रही है। इससे बड़ी वैल्यू मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है पूरे डायग्राम में। तो मेरे को अपना स्केल ऐसा रखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू आ सके। तो ये कितनी है तकरीबन 12, तो मैं इसको तकरीबन इतना मान लेता हूँ। इसको मैंने लिख लिया। सबसे पहले x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 35/3, मैं इसको लिख देता हूँ 35/3 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट मैंने निकाला यहाँ पे d पर कितना आया 5/3 न्यूटन। 5/3 मतलब ये 2 के बहुत नज़दीक है, 2 के बहुत नज़दीक है मतलब बहुत छोटी वैल्यू होगा, ये बहुत छोटी वैल्यू होगा। ये d पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच y और x के मध्य कैसा रिलेशन है, सरल रेखा, लीनियर लाइन। तो 2 बिंदु मिल गए तो उनको मिला दोगे तो आप अपने आप हमेशा आपकी क्या बन जाएगी, ये जो लाइन है वो बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी ये लाइन बन गई। तो ये वाला तो काम खत्म। इस सेक्शन में आ जाओ। इस सेक्शन में भी कैसा है, y बराबर कांस्टेंट टाइप का है। y बराबर कांस्टेंट है तो जो 5/3 वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू जो 5/3 आई थी आपकी न्यूटन, वही वैल्यू यहाँ कंटिन्यू करेगी क्योंकि y बराबर कांस्टेंट। और देख लो d पर और c पर 5/3 है, तो ये लाइन सीधी आ गई x अक्ष के समानांतर। तो यहाँ से x अक्ष के समानांतर आपने ये रेखा ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में देखो यहाँ पर भी जो AC है इसमें आपका संबंध सरल रेखीय संबंध है। और C पर कितना वैल्यू है 5/3, ऑलरेडी ले चुके हैं ये वाला पॉइंट।
5/3 उधर वैल्यू आप देखिए, और ए पर कितना वैल्यू आ रहा है, -55/3। -55/3 मतलब तकरीबन ये 18 के आसपास आ रहा है। तो 55/3, अगर ये 12 था तो 18 इससे 1.5 गुना होगा, तो तकरीबन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब इन दोनों के मध्य इस वाले सेक्शन में संबंध सरल रेखीय है, 2 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं AC में, तो दोनों पॉइंटों को मिला दूंगा तो मुझे अपनी सरल रेखा अपने आप मिल जाएगी। तो ये मेरा ग्राफ बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जिस तरफ आपका ग्राफ है उस तरफ एक्स अक्ष एरो बना दो और आपका अपने आप क्या बन जाएगा, आपका अपने आप शेयर फोर्स डायग्राम रेडी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रेडी हो चुका है। अभी आपका शेयर फोर्स डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखना जो नोटिस करने वाली चीज़ है, ये तो सब ठीक है कि आप आए, सबसे पहले आपको ये फोर्स नज़र आया इसलिए 35/3 है, फिर इसकी वैल्यू कम होने लगी UDL के कारण, फिर कोई वेट नहीं था इसलिए कांस्टेंट रहा, फिर वाई अपने आप नेगेटिव में जाने लगा और ये 55/3 और ये 55/3 अपने आप 0 हो जाएगा। वो कोई देखने वाली बात नहीं है। देखने वाली बात ये है कि ये जो 2 मीटर तक UDL एक्ट कर रहा था इसका मान 5 कम था, और इस 2 मीटर पर जो UDL एक्ट कर रहा है इसका मान 10 ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा होने के कारण जो ये वाली लाइन है इसकी स्टीपनेस, इसकी शार्पनेस, मतलब इसका खड़ापन इस वाली लाइन से ज़्यादा होगा, इस वाली लाइन से ज़्यादा होगा। ये ऐसी है तो ये वाली लाइन ऐसी ना होकर के इससे खड़ी है। ठीक है ना, यही नोट करने वाली बात है। और ये आगे ऑब्जेक्टिव में जब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का शेयर फोर्स डायग्राम दिख के टिक मारने वाली स्थिति में पहुंचेंगे तब ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो जो क्वेश्चंस या केसेस आवश्यक थे मुझे बताने के लिए, मैं वो तकरीबन हर एक केस को कवर कर चुका हूँ। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस प्रकार की तो अपने लेवल पर उसको एक बार टेकल करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिख के छोड़ सकते हैं। समय मिलने पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। तब तक अपना अभ्यास जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।